हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ घातांक इसका पार्ट 3। पहले दो पार्ट आपको बता चुके हैं, समझ में भी आगे होंगे आपको। और मैंने बताया था कि घातांक पहले टॉपिक आपको करवा चुके हैं, लेकिन कई बच्चों ने बोला था इसको फिर से रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, इसलिए एक बार बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना। कहते हैं इसको देखो आगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कल मैंने फार्मूले वाले बता दिए थे आपको सारे, है ना। आज थोड़ा मिक्स चलेंगे। किस तरह से मिक्स चलेंगे, जैसे ये है पहला क्वेश्चन, मान लो 5 की घात 2, इसकी घात 2 है, इसका मान निकालना है। अब देखो घात के ऊपर घात है, तो कल बताया था मैंने, जिस संख्या में घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुना। तो 2 का 2 से गुना किया जाएगा तो 4 आएगा, और ये 3। अब भाग में है, आधार सेम है, घातें अलग है, भाग में है, तो आधार को एक बार लिखा जाएगा और घात क्या हो जाएगी, माइनस। और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी 5 को कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार ही लिखा जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। और चलते हैं, देखो अब मिक्स चलेंगे आज, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना। 2 की घात 20, 2 की घात 15, और इंटू में 2 की घात 3। अब वही पहले ये भाग में है भाई, आधार सेम है, भाग में है, आधार को एक बार लिखा जाएगा, घात क्या हो जाएगी, माइनस। तो 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ये ऐसा कैसा, अब इसको हल कर लेंगे। अब क्या है, आधार सेम है, गुना में है, घाते अलग, तो आधार को एक बार गुना में होते हैं तो घाते क्या हो जाती है, प्लस। और प्लस में 5 और 3 8। अब वैसे तो इसका आंसर ये सही है, लेकिन यदि ऑप्शन के अनुसार है अपना, तो मैंने कल भी बोला था, है ना। यदि गुना किया तो इसको गुना कर लेंगे, 2 कितने 8 बार, कितने बार लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 दूनी कितने हो जाएंगे, 256। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 256। यदि ऑप्शन में इतना ही है तो अपना आंसर ये हो ही जाएगा, है ना। ऑप्शन में देखना है, गुना करके दिया हो तो ये हो जाएगा, घात में दिया हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही मान लो ये है, ये है, पहले ब्रैकेट वाला ही हल होगा। अब इसमें भी ये देखो, घात के ऊपर घात है, तो पहले घातों का क्या हो जाएगा, गुना, 3 दूनी 6, बाकी ये सेम टू सेम। अब वही चीज, आधार सेम है, गुना में है, तो आधार को एक बार घात से क्या हो जाएगी, प्लस 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। ये ऐसा गया ऐसा। अब भी वही, भाग में है भाई, आधार सेम है तो भाग में घाते क्या होते हैं, माइनस। 10 में 7 घटाएंगे तो 3, और 5 की क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 5 से 25, 25 5 125, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, है ना। कल हमने अलग अलग किए थे, आज थोड़े मिक्स सवाल चलेंगे बस। और देखो आगे और बताते हैं इसी टाइप से ही, है ना, समझ में आ जाएंगे आपको। मान लो ये है अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन, 2 की घात 3, 3 की घात 4, और 4, 3 गुना में 32। ये है, इसको कैसे हल कर लेंगे, देखो पहले एक काम कर लो, ये तो घात में है, ये बिना घात में, इतने इनमें कुछ कटता हो तो काट दो, कटेगा ये, 4 एकम 4, 4 8 है 32, है ना। देखो ये 2 की घात 3, 3 की घात 4 गुना 3 8, 8 क्या होती है, 2 की घात 3 ही होती है, 2 की क्यूब ही होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मैंने 8 को क्या लिख दिया, 2 की क्यूब। अब 2 की घात 3 से 2 की घात 3, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 3 की घात 4 है और यहाँ 3 की घात कितनी है, 1। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 कितनी बार, 4 बार है, यहाँ 3 कितनी बार, 1 बार। तो इससे कट जाएगा, एक बार कट जाएगा तो कितनी बार रह जाएगा, यहाँ 3 बार रह जाएगा, और कुछ तो नहीं बचा। यानी 3 की घात 3 का मतलब इसका आंसर कितना आएगा फिर, 3 3 9, 9 3 27। बस ऊपर नीचे जो कटते हैं उसको
कट कर दो, उसके बाद उसका आंसर, है ना। और देखो और बताते हैं इसी टाइप से ही। मान लो ऐसा है 3 × 7 की घात कितनी है 2, 11 की घात 8, 21 इंटू, अब ये मत काट देना कि उधर घात है, जो तो घात हल नहीं होगी कटेगा नहीं, है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, 3 × 7 ही तो 21 होते हैं, है ना। मैंने 3 और 7 के रूप में लिख दिया। अब काट के देख लो, अब तो कटेंगे, जैसे इस 3 से ये 3 कट गया, 7 2 बार है, यहाँ 7 एक बार, ये लो एक बार कट गया, 11 यहाँ 8 बार है, यहाँ एक बार ही कट गया, कितने बार रहेंगे 7 बार। अब इसको तो गुना करने की जरूरत नहीं है भाई, 11 को 7 बार लिख के थोड़ा ना गुना किया जाएगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है ना। और चलते हैं देखो, है ना। तो थोड़ा ध्यान से हल करना कि मिक्स सवाल है, बस इसमें यही है, जो ऊपर नीचे कट होते हो उसको क्या कर दो आप, कट कर दो। मान लो ये है अपना 3 की घात 7, 3 की है 4 और 3 की घात 3, तो इसमें भी कट करते हो तो कट कर दो भाई। 3 है 4, 3 की घात 7, यानी 3 यहाँ 7 बार है, यहाँ 3 4 बार है, कट होगा ये, है ना। ये पूरा कट हो जाए, यहाँ कितने आ जाए 3 की घात 3। अब तो सेम हो गया, यहाँ भी 3 3 और यहाँ भी 3 3, और इससे ये कैंसिल, ओनली क्या आ जाएगा, एक इसका आंसर आ जाएगा, है ना। और लेके चलते हैं, देखो मान लो ये है कोई क्वेश्चन, 4 की घात 5 गुना में a की घात 8 b की घात 3, और यहाँ मेरे पास में है 4 की घात 5 गुना में a की 5 b की 2, वही काटना ही है हमें, तो ऊपर नीचे कट होता है उसको कट ही करना है। ये लो भाई, ये तो सेम थे इसलिए मैंने कट कर दिए। यहाँ a कितनी बार 8 बार है, यहाँ a कितनी बार 5 बार, है ना। ये नहीं अंक ही कटे, ये भी कटेंगे जैसे काटते हैं, काम वही होगा, ये कट जाएगा। यहाँ कितनी बार कट गया 5 बार, तो रह कितनी बार गया यहाँ 3 बार, यानी a तो रह गया 3 बार। यहाँ b 2 बार है, यहाँ b 3 बार है, तो ये 2 बार कट गया, यहाँ से भी 2 बार कट गया, तो कितनी बार रह गया एक बार, बस यही इसका क्या है आंसर है ना। और बताते हैं देखो इसी टाइप से ही, है ना। यानी ये जो बेस है, इसी में बच्चे जो है मिस्टेक बहुत ज्यादा करते थे, इनको थोड़ा ध्यान से, है ना। पहली मिस्टेक तो यही हो जाती है, इनको फार्मूले याद नहीं होते तो कैसे कैसे सोल्व किया जाए इसमें। अब देखो पहली चीज, ये भाग में है, आधार सेम है, भाग में है, घात क्या होगी माइनस, यानी आधार को एक बार लिखेंगे, घात माइनस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से, माइनस में अंक तो ब्रैकेट में लिख लो, -7 में से माइनस किया जाएगा, माइनस करना है तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया, क्या माइनस करना है -10। सही भाई, मैं यूं होता मान लो तो भी तो यूं लिखता 3 7 में से ये लगा दिया माइनस कितना 10। अब भी ये वाला निशान तो है ही, यहाँ 7 है उसके आगे माइनस था इसलिए लगा दिया, 10 है उसका माइनस था वो लगा दिया, है ना। तो थोड़ा ध्यान से माइनस वाले अंकों को ब्रैकेट में लिखो, मिस्टेक होगी नहीं। ये सी ब्रैकेट ओपन कर लो, -7 माइनस का माइनस से गुना प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, ये आंसर है। अब ये गुना में है, गुना में आधार सेम है तो घातें क्या होती है प्लस, यानी इनको प्लस में तो लिखेंगे ऐसे, देखो ऐसे लिखा जाएगा प्लस में, या ऐसे मत लिख देना 3 + 5, ये भैया माइनस कहाँ जाएगा, है ना। माइनस में मिस्टेक कर दोगे, थोड़ा ध्यान से। अब ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, वो भी किसका माइनस का। अब इस माइनस की घात को क्या बनाएंगे प्लस, और प्लस बनाना कैसे बताया था, जब भी इसके ऊपर घात माइनस हो प्लस कैसे बनाया जाता है, इसके अपोन में लिख के, एक के अपोन में, घात किस में हो जाएगी प्लस। अब एक ऐसा है 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, यानी इसका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो थोड़ा ध्यान से करना है, माइनस वाली संख्या को पहले ब्रैकेट में लिखना है, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। वो चलते हैं देखो आगे, मान लो ये है कोई क्वेश्चन,
ये है। अब इसमें क्या कर लोगे, पहले जो माइनस की घात है उसको प्लस बना लो, ये माइनस की घात है उसको प्लस बनाओ, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस है उसको प्लस बनाओ, भाग ऐसे माइनस की घात है इसको प्लस, एक के बटे में लिख के बताया था, ब्रैकेट वाला गुना में है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले, एक का एक से एक, दो का चार से आठ, दो की स्क्वायर क्या होती है चार, सरलीकरण में बताया था, भाग का निशान है इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, गुना में, और जब गुना में चेंज किया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पलट गई। अब ये कट होते हैं, कट कर तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, एक का एक से एक, दो का एक से दो, एक दो, यानी इसका आंसर कितना आएगा, एक बट्टे दो आएगा, ठीक है ना। तो सरलीकरण वगैरह मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, आपको सरलीकरण बताई है, संख्या पद्धति बताई है, एक दूसरे रिलेटेड है, ठीक है ना, ये नहीं है कि बीच बीच में से ऐसे टॉपिक बता रहे हो, अभी तक आपको वही टॉपिक बताया जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो जरूर देखो वीडियो, है ना, लगातार देखो, इन्हें बीच में गैप कर करके, उससे क्या होता है कि आधी चीज आपकी क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। आगे देखो, एक बट्टे दो इसकी घात माइनस दो है, एक बट्टे तीन इसकी घात भी माइनस दो है, एक बटे चार इसकी घात भी क्या है, माइनस दो, तो वही नीचे माइनस की घात को प्लस बनाएंगे, लेकिन अब पहले से ही बट्टे में बताया था, सूत्र लिखाया था, जब बट्टे में हो तो क्या होता है, घात को प्लस बनाने के लिए संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, एक बटे दो थी, दो बटे एक होगी, घात किसमें, प्लस में, यहाँ भी एक बटे तीन थी, तीन बटे एक हो जाएगी, घात किसमें, प्लस में, यहाँ भी एक थी, ये लो, एक बटे चार था, चार बटे एक हो गया, घात प्लस में, है ना, बट्टे में हो तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, घात प्लस में। अभी नीचे एक का कोई महत्व नहीं है, इसको मैं ओनली यूँ लिख सकता हूँ, दो की स्क्वायर, तीन की स्क्वायर और चार की स्क्वायर, दो की स्क्वायर कितनी, चार होती है, तीन की स्क्वायर कितनी, नौ, चार की 16, प्लस कर देंगे, 16 और 25, 25 और चार कितने हो जाएंगे, 29, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 29 आएगा, बस, है ना। आपको तो सूत्र याद रखने हैं, इन्हें घातांक के नियम याद रखने हैं। आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से, है ना, मान लो ये है कोई सवाल, तीन की घात जीरो, चार की घात माइनस एक, इंटू दो की, तो वही चीज देखो, इसकी घात जीरो कल बताया था मैंने, जिसकी घात जीरो हो उसका मान क्या होता है, एक होता है, बताया था। ये माइनस में घात है, इसको प्लस बनाएंगे तो एक के बट्टे में लिखा जाएगा, दो की स्क्वायर कितनी, चार, और इसको कैसे प्लस कर लेंगे, मैंने बताया था, इस सवालों को ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, जो मिश्र भिन्न होते हैं इसको हम सिंपल में चेंज करते हैं, उसी तरीके से इसका इससे गुना, चार एकम चार, और चार में एक को प्लस करके कितना बन जाएगा, पांच बट्टे चार इंटू चार, इससे ये कैंसिल, यानी क्या आएगा इसका आंसर, पांच ही आएगा, बस। एक और देखो लास्ट, फिर बाकी अपने कल लेके चलेंगे नए सवालों की तरफ, है ना, इसी तरह से। हाँ भाई, अभी माइनस में है, घात सभी माइनस में, लेकिन पूरे के ऊपर घात कितनी है, जीरो, जब पूरे के ऊपर ही घात जीरो आ के तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, कल ही बताया था ऐसा क्वेश्चन, इस पूरे के ऊपर घात कितनी है, जीरो है, इसलिए इस पूरे का मान ही क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि इस पूरे के ऊपर कितनी घात है, एक घात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक सवाल बताए हैं घातांक के, है ना, इस टाइप से पूछे जाते हैं, कल आपको कंपटीशन लेवल के और सवाल बताए जाएंगे, मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से, जिसको वीडियो पसंद आई फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।